हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कलरफुल ओपन डाइस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ओपन डाइस और उससे पहले वाली वीडियो में डाइस के बारे में पढ़ा था। ये ओपन डाइस का ही एक नया टाइप कहा जाता है, या कह सकते हैं थोड़ा सा टिपिकल टाइप होता है। तो जो स्टूडेंट्स या जो कैंडिडेट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले डाइस पार्ट 2 की वीडियो को अच्छे से समझ लें, जिससे कि यहाँ पर जो रूल आपको समझाया जाएगा और जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा वो ईजिली तौर पर आपको समझ आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कलरफुल ओपन डाइस। यहाँ पर मैंने ओपन डाइस का वही रूल लिखा है जो लास्ट वीडियो में अच्छे से समझाया था। यहाँ पर मैं इसे शॉर्ट में समझा देती हूँ क्योंकि हम इसे बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो हमारा रूल कहता है पहली भुजा तीसरी भुजा के हमेशा विपरीत होगी, यानी फर्स्ट सरफेस थर्ड सरफेस के ऑपोजिट होगा। तो अगर वह हमसे इस ओपन डाइस में पूछता है कि बताओ 1 के अपोजिट क्या होगा, तो हम इजीली बता सकते हैं 1 के अपोजिट होगा 3। अगर वह हमसे कहता है 2 के अपोजिट क्या होगा, तो हम बता सकते हैं 2 के अपोजिट होगा 4। और अगर वह हमसे पूछता है 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट होगा 6। ये हमारा रूल है जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी सरफेस का अपोजिट निकाल सकते हैं। इस रूल को हमने काफ़ी अच्छे तरीके से डाइस पार्ट 2 की वीडियो में समझा था, इसलिए हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। पर इस रूल का यहाँ पर रिवीजन करवाना ज़रूरी था क्योंकि वह कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट में यूज़ होगा। तो अब क्वेश्चन कैसे रहते हैं कलरफुल ओपन डाइस के, ये समझ लेते हैं। यहाँ पर नोटिस कीजिए, मैंने 2 डाइस बनाए हैं। एक डाइस जिसमें वो नंबर लिखे हैं और एक डाइस जिसमें सिर्फ कलर किया है। दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि अगर वह हमसे लेफ्ट वाले डाइस में पूछेगा कि बताओ जहाँ 5 नंबर लिखा है वो कौन सी सरफेस है, आप तुरंत बता दोगे ये वाली। अगर वह हमसे पूछता है कि बताओ वो कौन सी सरफेस है जहाँ पे 2 लिखा है, आप तुरंत बता दोगे ये वाली। पर अगर वह आपसे इस डाइस में ये पूछता है बताओ वो कौन सी सरफेस है जिस पे रेड कलर है, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे क्योंकि रेड कलर वाले 3 सरफेसेस हैं हमारे, एक ये और एक ये। यानी कि यहाँ पर सरफेस एक जैसे होंगे, उनमें कलर एक जैसे होंगे और आपको उसी के थ्रू बनाए हुए जो हमारे क्लोज डाइस हैं उसमें बताना होगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें रूल कैसे अप्लाई किया जाता है उसको थोड़ा सा यहाँ पर मैं समझा देती हूँ, फिर मैं क्वेश्चन एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर उन सारे पॉइंट्स को एक साथ कंटिन्यू करते हैं। तो पहले ये समझ लीजिए, रूल कहता है फर्स्ट सरफेस थर्ड के अपोजिट होगी। जैसे यहाँ पे तो 1 के अपोजिट 3 था, पर यहाँ पर हम ऐसे नहीं बोल सकते, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ये रेड सरफेस इस ब्लैंक के अपोजिट होगी। फिर यहाँ पर तो 2 के अपोजिट 4 हुआ, पर यहाँ पर ये वाली रेड सरफेस इस रेड के अपोजिट होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर तो ये 5 अपोजिट हुआ 6 के, पर यहाँ पर ये ब्लैंक सरफेस अपोजिट होगी इस ब्लैंक के। कहने का अर्थ है जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं वो कभी एक साथ नहीं आते। ये बात हमने इस डाइस में भी पढ़ी है और यही बात हम इस डाइस में भी पढ़ेंगे। इन शॉर्ट, इस वाले वाइट सरफेस या ब्लैंक सरफेस, आप कुछ भी बोल दीजिए, मैं यहाँ पे वाइट सरफेस बोल रही हूँ जिस पे वाइट कलर किया है। ये वाइट सरफेस वाले फेस के साथ ये वाला सरफेस कभी नहीं आ सकता, लेकिन बाकी सब आ सकते हैं। आप कहेंगे बाकी सब आ सकते हैं, इसका मतलब तो ये भी आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस सरफेस में और इस सरफेस में अंतर क्या है, बस वही आपको यहाँ पर चीज़ समझनी है। वह आपसे कॉन्सेप्ट ये नहीं पूछेगा कि बताओ आपने ये जो सरफेस उठाया है ना ऑप्शन में, जो क्लोज डाइस में, वो ये सरफेस था या ये सरफेस था, वो ऐसे नहीं पूछेगा। वो सिर्फ आपसे ये पूछेगा जो क्लोज डाइस जो दिया है जिसमें नीचे 3 सरफेस दिख रहे हैं, क्या आप ये 3 सरफेस इस ओपन डाइस के थ्रू ला सकते हैं। बस शर्त है प्रोवाइडेड
कि रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर आप रूल ब्रेक करेंगे तो हम मानेंगे कि ये क्लोज डाइस नहीं बन सकता। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। वह आपसे बिल्कुल नहीं पूछ रहा कि ये रेड सरफेस में क्या अंतर है और इसमें क्या अंतर है। जब आप रूल फॉलो करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इनबिल्ट हो जाता है उस रूल में कि आप कौन से सरफेस एक साथ ला सकते हैं। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि रूल उसी के थ्रू बनाया गया है। ठीक है, तो पहले ज़रा इस रूल को यानी बेसिक रूल को कैसे अप्लाई किया जाता है ये समझ लें, क्योंकि जहाँ भी आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम होगी उन ट्रिक को या उन पॉइंट्स को फॉलो करने में, तो वहाँ पर आप इस रूल के थ्रू रीचेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल बनाया है ये सारे पॉइंट एक साथ समझाने के लिए, तो थोड़ा सा इसे अच्छे से समझते हुए चलना। हो सकता है कि ये आपको कॉन्सेप्ट एक बार में आसानी से समझ नहीं आए, लेकिन देखिए हर एक कॉन्सेप्ट एक जैसे लेवल पर नहीं होता है, समझ रहे हैं आप। कुछ क्वेश्चन डाइस के इजी होते हैं, जल्दी कवर अप हो जाते हैं। तो इस वीडियो को आप दोबारा देख के फिर उन सारे पॉइंट को सुनिएगा जिस पॉइंट पे आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया, बताओ कौन सा विकल्प सही है। विकल्प सही का मतलब ये जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं उनमें से बताना है। आप नोटिस करो इन सारे ऑप्शन में मिनिमम 2 डाइस तो आ रहे हैं, यानी ये जो 4 डाइस दिए हैं इनमें से 2 डाइस तो हर हाल में बन के रहेंगे। बिल्कुल, इसका मतलब हमें सारे डाइस को चेक करना पड़ेगा कि वह डाइस बन सकते हैं या नहीं। तो अगर हम बेसिक से करते तो हम 1 बाय 1 सारे डाइस को चेक करते। चूँकि हम बेसिक से नहीं करेंगे इसलिए ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं बेसिक के तौर पे आपको एक डाइस बनाना सिखा देती हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। रूल कहता है कि ये ब्लू सरफेस इस डॉट के साथ नहीं आएगा, यानी इस ब्लू के साथ ये डॉट वाला फेस नहीं आएगा, बाकी सारे आ सकते हैं। वो आपसे नहीं पूछ रहा है कैसे और कौन से, क्या वही कलर के आएंगे या अलग कलर के, वो बिल्कुल नहीं पूछ रहा है। बस आप इस रूल पे फोकस करके चलिए। ये ब्लू सरफेस इस ग्रीन के साथ नहीं आ सकता, लेकिन बाकी के सरफेस चाहे उस पर ग्रीन कलर ही क्यों ना हो वह साथ आ सकते हैं। ये वाला ग्रीन यानी लाइट ग्रीन है, मैं इसको ग्रीन बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये दोनों लाइट ग्रीन एक साथ नहीं आ सकते हैं, लेकिन इसके साथ अगर कोई और सरफेस जिस पे लाइट ग्रीन हुआ लाइक दिस, वह साथ आ सकते हैं। तो हम रूल के थ्रू इस तरीके से देखते हैं। थोड़ा सा ये टिपिकल हो जाता है, लेकिन आप जब समझेंगे, थोड़ा सा डीप में समझेंगे और प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे घर पे, तो ऑफकोर्स आपको ये बात अच्छे से समझ आ जाएगी। अब इस रूल के थ्रू जो मैंने एरो लगाएं उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 फेस लाएंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट डाइस देख लेते हैं, उसमें वो वाला सरफेस उठा लेते हैं जिस पर डॉट बना है, ये रहा डॉट। अब इसके साथ हमें कितने और 2 फेस लाने हैं ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये डिसाइड करेगा यहाँ पे दिया गया ऑप्शन। वो कह रहा है कि मुझे 2 ऐसे सरफेस चाहिए जिस पे ये लाइट ग्रीन कलर हो। तो चलिए ढूंढते हैं क्या इनके साथ यानी इस डॉट वाले के साथ 2 लाइट ग्रीन आ सकते हैं या नहीं। अब क्या इस डॉट वाले के साथ ये सरफेस आ सकता है, बस ये ध्यान रखिएगा। इस वाले का एरो जहाँ जा रहा है यहाँ जा रहा है, बस वो सरफेस साथ नहीं आएगा, बाकी सब आ सकते हैं। तो इसका एरो इसके साथ जा रहा था ब्लू वाले के साथ, ये नहीं आएगा। इसका मतलब ये सरफेस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो यानी हमारे 2 सरफेस तो आ गए। अब हमें एक सरफेस और चाहिए जो कि लाइट ग्रीन कलर का होना चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन है क्या ये वाला सरफेस आ सकता है। हम कहेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आप नोटिस कीजिए जिस सरफेस को हमने पहले उठाया था, ये वाला उठाया था, इसका जो अपोजिट आ रहा है वो अपोजिट ये है। तो हम अपोजिट तो साथ ले ही नहीं सकते, भले ही वह एक जैसे ही क्यों ना दिख रहे हो, पर अपोजिट कभी साथ नहीं लिए जाते। इसका मतलब ये वाला सरफेस नहीं आएगा। कौन सा सरफेस आएगा? ये। तो इसके हिसाब से हमारे तीनों सरफेस आ गए, यानी कि हमारा फर्स्ट डाइस बिल्कुल बन सकता है, यानी बन गया। अब इसी तरीके से हम सेकंड डाइस चेक करेंगे, फिर थर्ड डाइस चेक करेंगे और फोर्थ, और उस हिसाब से आंसर लगाएंगे अगर हम बेसिक रूल के थ्रू करते हैं।
मैं आपको ये सेकंड डाइस और बनाना सिखा देती हूँ, आपका वो क्वेश्चन भी यहाँ पर फिनिश हो जाएगा जिसमें आप बार बार ये सोच रहे हैं कि रूल कब ब्रेक होता है। ये बात आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे वह डिमांड कर रहा है कि एक तो डॉट फेस आ जाए और 2 ब्लू फेस आ जाएं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर एक डॉट सरफेस आ गया। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। पहले देख लेते हैं इसका अपोजिट क्या है। इसका अपोजिट ये ब्लू है, तो यानी कि ये वाला सरफेस तो इसके साथ नहीं आ सकता। चलो कोई बात नहीं, यही तो नहीं आ सकता, पर ये वाला ब्लू सरफेस तो आ सकता है। हमने इस पर टिक कर दिया, यानी एक ब्लू सरफेस हमें मिल गया। अब हमें अगेन एक ब्लू और सरफेस चाहिए क्योंकि ये डिमांड कर रहा है। क्या हम कोई और ब्लू कलर वाला सरफेस इन दोनों के साथ, ये जो दोनों हमने लिए हैं, इन दोनों के साथ ले सकते हैं? क्या ये ब्लू सरफेस तो हमने पहले ही मना कर दिया था, तो ये तो ले नहीं सकते। और कोई ब्लू कलर का सरफेस यहाँ नज़र नहीं आ रहा, यानी कि हमारा ये सेकंड डाइस नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इसने हमारा रूल ब्रेक किया और रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों सरफेस साथ ना आने के वजह से हम इस डाइस को नहीं बना पाए। बात अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, जो मैं बार बार रिपीट कर रही थी कि अपोजिट साइड्स साथ नहीं आ सकते, बाकी के सारे सरफेसेस एक साथ आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात क्लियर है? तो इस तरीके से रूल को फॉलो किया जाता है। अब ज़रा उन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जिसके बेस पर हम क्वेश्चंस को जल्दी करें, क्योंकि ऐसे तो इन क्वेश्चन में बहुत टाइम चला जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा जिन पॉइंट्स को मैं बताने वाली हूँ। हम यहाँ पे इस रूल को भी कई जगहों पर यूज़ कर लेंगे। अगर हमें लगेगा कि यहाँ पर कंट्रोवर्सी हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है, तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं इस रूल को, लेकिन वो इतना बड़ा इशू नहीं होगा। एक डाइस को रूल के थ्रू चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चारों डाइस को रूल के थ्रू चेक करने में ज़्यादा दिक्कत होती है। ऐसा स्टूडेंट सोचते हैं। अगर एक बार आपको ये रूल समझ आ जाता है तो फिर आपको ये ट्रिक की ही तरह लगेगा, बशर्त है कि आपने इस रूल को कितने अच्छे से समझा है। तो चलिए उन पॉइंट्स की बात करते हैं। हमेशा याद रखिएगा 7 की शेप में आए हुए 3 सरफेसेस या एल की शेप में आए हुए 3 सरफेसेस जो लगातार आ रहे हैं, वह हमेशा साथ आ सकते हैं एक क्लोज डाइस में। यानी अगर आपके ओपन डाइस में, जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, ये हमारी एल की शेप है, पहला सरफेस, दूसरा सरफेस और तीसरा लगातार आ रहा है। ठीक है, आप इस वाले सरफेस की बात नहीं कर सकते एल की शेप में। लगातार का मतलब 1 1 2 1 2 3 लाइक दिस। ठीक है, तो एल की शेप में आए हुए 3 सरफेसेस हमेशा साथ आ सकते हैं। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे ये फ़ायदा हुआ कि हमें डाइस में रूल को चेक नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमें ये सीधे दिख रहे थे। कौन से नंबर में? डाइस के 3rd नंबर पे। यहाँ पर एक ब्लू, एक डॉट और एक ग्रीन सरफेस चाहिए था, तो 3 तो हमारा बिल्कुल सही हो गया इस वजह से, जो हमने यहाँ पर एल की शेप बनाई है। अब 3 सही हो गया तो उसके हिसाब से ऐसे ऑप्शन तो कभी ठीक नहीं हो सकते जिसमें 3 नहीं आ रहा हो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कभी सही नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 नहीं है। ऑप्शन नंबर डी भी कभी सही नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 नहीं है। 3 को हमने चेक किया है ना बिल्कुल 100%, तो वो तो बन के रहेगा। अब हमारे पास ये 2 ऑप्शन बच गए, ए और बी। इसमें से एक पे टिक करना है। अब इस पे एक पे टिक करने के लिए या तो आप 4 को चेक कर लो, या आप 1 को चेक कर लो, या फिर आप 2 को चेक कर लो। इनमें से किसी एक को चेक कर लो, आंसर अपने आप हो जाएगा। चूँकि मैंने अभी आपको सेकंड को चेक करके बताया ही था, नहीं भी बताया तो आपको रूल लगा के आप चेक कर सकते हैं। ये वाला डाइस हमारा कभी नहीं बन सकता, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हुआ? बी हो गया। यानी हमें चारों डाइस को नहीं चेक करना पड़ा। आप देखो हमने जो रूल भी लगाया वो सिर्फ इसमें लगाया। जब हम इन पॉइंट्स को अप्लाई कर रहे थे तो सिर्फ सेकंड वाले डाइस में हमें रूल लगाना पड़ा, बाकी डाइस में हमें रूल नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि 3rd वाला तो हम पहले चेक कर चुके थे इस वाले पॉइंट के थ्रू। बात समझ में आ गई? तो भूलेगा नहीं, एल और 7 की शेप में एक साथ आए हुए सरफेसेस हमेशा ओपन डाइस में जो आए हुए हैं वो नीचे क्लोज डाइस में
आ सकते हैं। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब इन्हीं पॉइंट को मैं एक दो एग्जाम्पल और लेके समझा देती हूँ जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैंने एक ओपन डाइस बनाया है जैसे कि पहले था, और इसमें सारे कलर ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि लाइट ग्रीन कलर है। बस उसमें एक ऐसा सरफेस है जिसमें हमारा हाफ ब्लैक है और एक डॉट है, यानी सरफेसेस के कलर सेम है। अब यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन है कि बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए, ज़रूरी नहीं होता है कि हमें हमेशा ट्रिक या रूल ही अपनाए जाएं। कई बार हम ऑप्शन से भी क्वेश्चन को डन करते हैं। चूँकि आप एसएससी वाले हैं तो आपके में ऑप्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, बशर्त है आप उसमें तुक्के ना मारें आंखें बंद करके। सही है, वो तो रियल में तुक्का होगा, वो कभी सही नहीं हो पाता। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा। ध्यान से देखें, डाइस नंबर 2, डाइस नंबर 3 और डाइस नंबर 4 एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? बिल्कुल एक जैसे। चेक कीजिए, लाइट ग्रीन कलर सरफेस, लाइट ग्रीन सरफेस और हाफ ब्लैक, यानी 2 ग्रीन और एक हाफ ब्लैक, 2 ग्रीन और एक हाफ ब्लैक, 2 ग्रीन कलर के सरफेस और एक हाफ ब्लैक। इन शॉर्ट सेकंड, थर्ड और 4 ये तीनों डाइस जो हैं हमारे वो बिल्कुल सेम हैं। तीनों में कोई अंतर नहीं है, बस सरफेस अलग अलग जगह पे लगाई हैं लेकिन एक जैसे हैं। इसका मतलब है ऐसा ऑप्शन जिसमें 2 सही होगा वहाँ पर हर हाल में 3 और 4 भी सही होगा। या तो ये तीनों एक साथ सही होंगे या फिर ये तीनों एक साथ गलत होंगे, है ना। अब ज़रा नीचे ऑप्शन में चेक कीजिए क्या कहीं पर भी ओनली 1 लिखा है, केवल एक नहीं लिखा। इसका मतलब उस ऑप्शन पे टिक लगा दीजिए जहाँ पे 2, 3, 4 आ रहा हो। ऐसे कितने ऑप्शन हैं? सिवाय एक ऑप्शन के और कोई ऑप्शन यहाँ नज़र नहीं आ रहा, यानी कि हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 1, 2, 3, 4 आ रहे हैं। अब आप चाहें तो 1 को भी चेक कर लीजिए। ध्यान से देखिए, ये तो क्वेश्चन आंसर डन हो चुका है लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। ये हमारी 7 की शेप वाला जो डाइस थे तीनों, ये देखो एक साथ आ रहे हैं किसमें? ऑप्शन नंबर 1 में। तो आप ऐसे भी चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। कहने का अर्थ है कि हर क्वेश्चन को एक जैसा अप्लाई नहीं किया जाता। आपको सारे पॉइंट्स को याद रख के और फिर क्वेश्चन को डन करना है, तभी वो जल्दी जल्दी क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल और दे रही हूँ, इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, भूल जाइएगा कोई रूल है, थोड़ा कॉमन सेंस। और उस क्वेश्चन को करने के लिए पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर आंसर निकालिएगा। ये वो एग्जाम्पल है, पहले वीडियो पॉज कीजिए फिर आंसर निकालिए। हाँ, तो मैं आपको आंसर बताती हूँ। चेक कीजिए, मैंने ये वाला ओपन डाइस आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। मैंने तभी आपसे कहा है कि जिसने वीडियो नहीं देखी वो उस वीडियो को एक बार वॉच कर लीजिए। यहाँ पर ये जो आपको चारों सरफेसेस नज़र आ रहे हैं जो ट्रायंगल में हैं, डिज़ाइन की तरह त्रिभुज की शेप में है, वो पूरा एक सरफेस अकेला तो नहीं है, यानी वो चारों सरफेस एक साथ मिलकर ही बने होंगे, तभी वो एक स्क्वायर की शेप बनाएंगे। ये बात मैंने बताई थी कि एक स्क्वायर की शेप, वर्ग की शेप को ही एक भुजा गिना जाता है, तो इसमें भूलिएगा नहीं। अब ये वाला जो ट्रायंगल यहाँ नज़र आ रहा है, इस ट्रायंगल को उसने यहाँ लगा दिया होगा, ठीक है। फिर ये जो ब्लैंक नज़र आ रहा है यानी ग्रीन कलर, उस ग्रीन कलर को उसने यहाँ पे लगा दिया होगा। उसके बाद उसने ब्लैक कलर यहाँ, ठीक है, और फिर बाकी के उसने ये ब्लैक कलर यहाँ, यानी इन शॉर्ट हर ट्रायंगल में ब्लैक कलर भरा है सिवाय एक को छोड़कर। उस पर कौन सा कलर होगा? उस पर होगा ग्रीन कलर इस जगह पर। तो कभी भी क्या ऐसा सरफेस बन पाएगा? नहीं, इसमें तो चारों ब्लैक हैं। क्या ऐसा सरफेस बनेगा? नहीं, क्योंकि ये जो ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं ये तो चारों मिलकर एक सरफेस बनाते हैं ना। तो हमारा 4th रॉन्ग और 1st रॉन्ग। अब सीधे ऑप्शन पे चले जाओ, ऐसे ऑप्शन को बिल्कुल ख़त्म कर दो जिसमें 4 और 1 आ रहा है। कौन कौन से? ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी बचा क्या? अब तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, अब क्या सोचना? ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा सही क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अब चाहे आप सेकंड में रूल लगा लो, थर्ड में रूल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, वो रीचेक करने के लिए है। वो आप आराम से घर पे बैठ के प्रैक्टिस करते समय रीचेक कर लेना।
लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर जो सही हो गया है वो हो गया है ए ऑप्शन, जिसमें 2 और 3 दोनों डाइस हमारे बन सकते हैं। क्लियर है बात, समझ में आ गई। अब थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। इसी के बिहाफ पर मैंने एक लास्ट एग्जाम्पल आपके लिए रखा है, इसको भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ रूल भी लगाना। हो सकता है कि इस क्वेश्चन में रूल भी अप्लाई हो, इसलिए मैंने आपको चारों एग्जाम्पल ऐसे दिए हैं जहाँ पर सिर्फ पॉइंट यूज़ हो रहा है, यानी वो ट्रिक यूज़ हो रही है, जहाँ पे सिर्फ ऑप्शन के थ्रू आंसर आ रहा है, और जहाँ पे रूल को भी अप्लाई करना पड़ रहा है, जैसे कि ये क्वेश्चन। यहाँ पर चेक कीजिए कि ऐसे कौन से 2 डाइस हैं जो सेम हैं, 2 या 3 या 4, और अगर हैं तो ठीक है, अगर चेक करने के बाद पता चलता है ऐसे कोई डाइस नहीं है तो ठीक, हम अपना रूल लगा लेंगे। यहाँ पर नोटिस कीजिए एक 1 और एक 4 दोनों डाइस सेम हैं, इसमें 2 ब्लू कलर हैं और एक लाइट ग्रीन, यहाँ पर भी 2 ब्लू कलर हैं और एक लाइट ग्रीन, यानी कि ये दोनों डाइस सेम हैं। कहने का अर्थ है जहाँ भी आएंगे ये दोनों ही डाइस एक साथ आएंगे, यानी 1 और 4 दोनों एक साथ आएंगे, अदरवाइज दोनों नहीं आएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। आप ऑप्शन नंबर 1 देखिए, यहाँ पर 1 आ रहा है लेकिन 1 के साथ 4 नहीं, या तो 1 और 4 साथ आए या फिर आए नहीं, क्योंकि दोनों डाइस सेम हैं तो दोनों ही सही होंगे या दोनों ही गलत होंगे। तो ए ऑप्शन कट हो गया। इसी बिहाफ पर ऑप्शन नंबर सी देखिए, यहाँ पर 4 आ रहा है लेकिन 1 नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। अब बचा ऑप्शन नंबर बी और डी। इन दोनों ऑप्शन में 1 to 4 और 1 to 4 तो कॉमन है, यानी सिर्फ एक ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जिस पे ऑप्शन नंबर बी में जो 3 लिखा है बस वो डिफरेंट है। अब हम सिर्फ 3 को चेक कर लेंगे, अगर हमारा 3 सही हुआ तो हम राइट आंसर लगा देंगे बी पर, और अगर हमारा 3 गलत हुआ तो हम राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी पर। तो चलिए चेक करते हैं 3 वाला डाइस कहता है कि हमें कितने सरफेसेस लाने हैं, हमें 3 ग्रीन सरफेसेस लाने हैं, यानी लाइट ग्रीन सरफेसेस लाने हैं एक साथ। तो अब आप ओपन डाइस में चेक कीजिए क्या 3 लाइट ग्रीन सरफेसेस एक साथ आ सकते हैं या नहीं। तो पहले हमारा रूल याद रखिएगा जो बताया था, फर्स्ट सरफेस थर्ड के अपोजिट होती है, यानी ये दोनों ग्रीन सरफेस एक साथ नहीं आ सकते। कहने का अर्थ है इन दोनों में से एक सरफेस आएगा और एक नहीं आएगा, लेकिन ये ग्रीन सरफेस तो आ सकता है, ठीक है, बिल्कुल आ सकता है। तो ये 2 ग्रीन सरफेस हमारे डन हो गए, लेकिन हमें तो 3 लाइट ग्रीन सरफेस चाहिए और तीनों लाइट ग्रीन सरफेस हमारे नहीं आ सकते बिकॉज ऑफ दिस रूल। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो 3 था, ऑप्शन नंबर यानी जहाँ पर ये 3 लिखा हुआ था, वह वाला डाइस हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, यानी 3 हमारा नहीं बन सकता। और अगर हमारा 3 नहीं बन सकता तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो था वह गलत हो गया, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर डी। हमारा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गई, यानी यहाँ पर पॉइंट भी लगाया, यहाँ पर हमने रूल भी लगाया और ऑप्शन को कैसे यूज़ करना है ये बात भी समझी। तो आपको सारे पॉइंट्स का पता होना, सारे रूल्स और ट्रिक का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता एग्जामिनर किस क्वेश्चन को किस लेवल पर उस वक्त हमें दे। तो कभी भी ऐसा मत सोचिए सिर्फ ट्रिक से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे या सिर्फ सॉल्यूशन जो हमारा रूल है उसके थ्रू हम जल्दी आंसर फाइंड आउट करेंगे, ऐसा नहीं होता। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। अब तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, खुश रहिएगा।